बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की ईद स्पेशल वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से लब्बे शीरीं बनाने की रेसिपी बताऊँगा। ये एक बहुत ही नफीस किस्म का मीठा होता है जो बनाने में आसान है लेकिन ज़बरदस्त और इंतहाई लाजवाब जायके वाला होता है। तो इसको मुकम्मल आपने देखना है, बेहतरीन तरीके से इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर रखा है और थोड़ा-सा पानी शामिल किया है पतीले के अंदर। इसमें मैं आधा किलो दूध शामिल करूँगा जो कि 500 ग्राम 450 ग्राम होता है लीटर के हिसाब से। आधा लीटर दूध है इसमें। आधे लीटर दूध से ये ढेर सारी बनकर तैयार होगी। जब ये दूध थोड़ा-सा हमारा गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर हमने जी 120 ग्राम चीनी शामिल करनी है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को जब अच्छे से उबाल आने लग जाए तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था जिसकी 2 से 3 चम्मच डाल के पानी में मिक्स करके रखा था। तो डालने से पहले आपने दोबारा से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और उबलते हुए दूध में आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करना है और साथ में दूसरे चम्मच से आपने दूध को हिलाते रहना है, नहीं तो इसके अंदर जो है वो इसके जंक्स बन जाएँगे इसके। ये जो कस्टर्ड होता है ये कॉर्नफ्लोर की तरह का ही होता है। तो यहाँ पर जनाब आपने चेक कर लेना है कि कितना आपको शामिल करने की ज़रूरत है। दूध को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा-सा ऑटोमेटिकली ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत के मुताबिक पूरा ही बनाया था तो मेरा तकरीबन ये सारा ही कस्टर्ड इसके अंदर चला जाएगा। ये शामिल करने के बाद इसको मज़ीद मैंने 2 मिनट के लिए उबलने देना है अच्छे से ताकि ये पक जाए, यहाँ पर कच्चापन ना रहे कस्टर्ड का। जब ये देखें इस तरीके से अच्छे से ये पक जाएगा तो उसके बाद आपने एक स्टेप जो है वो लाज़मी करना है। एक छन्नी ले लेनी है और इसको आपने इसी मुकाम पे छान लेना है अच्छे तरीके से। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह या कोई भी जंक्स होंगी इसकी कस्टर्ड की, कॉर्नफ्लोर की, तो ये अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल जाएँगी। तो इस तरीके से आपने इसको साफ़ और शफ़ाफ़ करके ठंडा होने तक के लिए इंतज़ार करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कलरफुल वर्मिसेलीज़ होती हैं, अगर आपको वो मिले तो आपने वो ले लेनी है, तकरीबन 1 कटोरी भर के। वरना आप इस तरह की सेवइयाँ ले लें और तोड़ के छोटी-छोटी कर लें। इनको आपने सिंपल करना ये है कि पानी के अंदर बॉयल करके रख लेना है किसी खुले बर्तन में, जिस तरीके से मैंने रखी हैं। ये भी ठंडी हो रही हैं, हमारा दूध भी ठंडा होता है, उसके बाद आपको आगे का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुका है। इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, सेब, अंगूर, केले, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप इसमें डाल दें। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ केले लिए हैं बारीक-बारीक, यहाँ पर 5 केले थे, बारीक काट के शामिल कर दिए हैं। ये क्रीम का डब्बा है, ये मैंने रखा था 10 मिनट पहले फ्रीज़र के अंदर, अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो घर में जो दूध की मलाई होती है उसको ग्राइंड करके भी इसमें डाल सकते हैं, उसकी क्रीम बनाकर भी। तो एक डब्बा इसमें क्रीम का शामिल करके अच्छे तरीके से इसको हमने पहले मिक्स कर लेना है। ये इतनी बेहतरीन किस्म का मीठा है। अभी वो सेवइयाँ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसमें आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। आप कोई ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करना चाहते हैं, बादाम, मेवे वगैरह, पिस्ता, काजू, कुछ भी जो आप इसमें शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसी बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की डिश है, इसको आप तैयार करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप खाते-खाते कितना खा गए हैं। लाइट सी और बहुत ही ज़ायकेदार ये चीज़ होती है। यहाँ पर मेरे पास जेली है, इंतहाई कलरफुल किस्म की ये डिश है। इसके अंदर बनाना जेली शामिल करूँगा, उसके बाद पीच जेली इसके अंदर मैं छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल करूँगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। दैट्स इट। अच्छे तरीके से ये हमारी डिश यहाँ पर तैयार हो जाएगी। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत से तरीकों से बनाने की वीडियोज़ आपको नेट पर मिल जाएंगी, लेकिन इतनी आसान और सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। इंतहाई आसान तरीके से बनता है लेकिन खाने में इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इसको बनाकर, एक तो लुक वाइज भी ये बहुत ही कलरफुल और बहुत से जायकों का मिलाप होता है इसमें। जब आप इसको खाते हैं तो आपको लग सोर जाती है, इतना इसमें माशाल्लाह से चीज़ें डलती हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये मीठा तैयार होता है। आप इसमें मज़ीद चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कॉकटेल भी शामिल कर सकते हैं, पाइनएप्पल और कोई भी आप इसमें फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ये आपने जनाब देखा है बेहतरीन तरीके से ईद के लिए स्पेशल मीठा आज हमने तैयार कर लिया है। इसको आपने ईद पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। घर वालों को खिलाएं बनाकर, अपने मेहमानों को सर्व करें। तो मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मज़ीद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।